सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में आज 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि पुलिस प्रशासन मौजूद थी। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के एक युवा साथी हैं शफीकुर रहमान जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और 7वें दीक्षांत समारोह को लेकर कपिलवस्तु विश्वविद्यालय को लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? ये शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान जी, आज 7वां दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा था। माननीय कुलाध्यक्ष महोदय माननीय आनंदीबेन पटेल जी यहाँ पे मुख्य अतिथि रहीं, तो क्या कहेंगे आप कार्यक्रम? मुझे बहुत खुशी हुई कि इस शुभ अवसर पर 7वें दीक्षांत समारोह जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में मनाया गया, इसका मैं साक्षी रहा और हमने पूरे प्रोग्राम को देखा। बहुत खुशी हुई कि सिद्धार्थनगर जैसे पिछड़े क्षेत्र में आज से जब 15-20 साल 25 साल पहले हम देखते हैं कि जो पिछड़ापन था इस क्षेत्र का, कि जगह जगह स्लोगन लिखे हुए थे, स्कूल चलो अभियान, और अभियान चलाया जा रहा था कि शिक्षा से लोगों को जोड़ा जाए और कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को जो है हाई स्कूल इंटर तक की शिक्षा मुश्किल से दे पाता था। तो इस दृष्टि से भी अगर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के इस क्रीड़ा स्थली में विश्वविद्यालय स्थापित होना और इसका 7वां दीक्षांत समारोह जैसा कि आज मनाया गया, इसका साक्षी रहना और देखना मेरे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण का दिन था आज, और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज इस दिन में उपस्थित रहा। और आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं, उनकी वो मुख्य अतिथि थे। निश्चित तौर पर यहाँ जो शिक्षक थे, जो पढ़े लिखे जो विद्यार्थी यहाँ पर जिनको गोल्ड मेडल मिला, वो एक ज्ञान के सागर के रूप में थे। और यहाँ एक शिक्षकों का एक तरीके से हुजूम था। शिक्षा और शिक्षा से जुड़े जो ग्रेजुएट हुए, जो जिनको दीक्षा दी गई, और मैंने देखा कि भाई यहाँ 40 बच्चों को गोल्ड मेडल दिया गया और सब बच्चे अभिभूत थे, खुश थे। और यहाँ पर प्रोग्राम देख करके हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय में जो प्रोग्राम हुआ, तो बहुत खुश हैं हम निश्चित तौर पर। विश्वविद्यालय का जो अधिकारी, इनका जो स्नेहपूर्ण रवैया, किसी के साथ जो है कोई भी अपनी बात कह सकता है, सुन सकता है। खास तौर से यहाँ के चीफ डॉक्टर साहब हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं और कभी भी कहीं भी कोई भी बात हम आसानी से कह सकते हैं, सुन सकते हैं। तो गौतम बुद्ध की अभी आपने क्रीड़ा स्थली के बारे में चर्चा किया, तो कुछ मैं हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको, वो गौतम बुद्ध के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में जो यही है कि यहीं गौतम बुद्ध का जन्म, इनकी माता जब अपने मायके जा रही थी लुम्बिनी वन में हुआ। जन्म के तत्पश्चात उनका पूरा जीवन बचपन से लेकर के 29 साल यानी जवानी की अवस्था तक वो यहीं रहे, यहीं पले बढ़े। और उनके जो शाक्य वंश के राजा सिद्धोधन थे, यहीं उनका पूरा जीवन यानी बचपन से लेकर जवानी तक बीता, और यहीं उन्होंने जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं को अनुभव किया और देखा। यहीं उनको लगा कि भाई नहीं, दुनिया में जो दुख है, दुख का कारण है, तो उनको वो जानने की कोशिश किए कि इसका निवारण क्या है। और फिर उसके बाद अपने आप को यहाँ से जो है यहाँ से 29 वर्ष की अवस्था के बाद यहाँ कपिलवस्तु से महानिष्क्रमण किया और भिन्न भिन्न जगहों पर गए, देखे, दुनिया को जाना, समझा। और उसके बाद अपना पहला जो है ज्ञान जब इनको प्राप्त हुआ, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, तो और फिर दुनिया को एक दिशा दी, लाइट ऑफ एशिया कहलाए। शिक्षा की बात करेंगे, सीधा सा शिक्षा पे आते हैं कि ग्रामीण परिवेश ये रहा, लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही थी, तो अब कितना परिवर्तन आया लोगों में, शिक्षा को लेकर कितना उत्साह जगा है? शिक्षा तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब हमारे सिद्धार्थनगर में और हमारे क्षेत्र में हर घर में ग्रेजुएट तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत खुशी है कि जब हम हमारा गार्जियन ये सोचता था कि हमारा बच्चा इतना पढ़ लिख ले कि वो अपने हाथ से खत लिख ले जाए,
हमारा बच्चा इतना पढ़ ले कि ट्रेन कहाँ से आती है कहाँ जाती है इतना सीख ले, हमारा बच्चा इतना पढ़ ले कि कंप्यूटर सीख जाए थोड़ा बहुत और रोजी रोटी से जुड़े। ऐसे क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित होना और यहाँ पर जो है इसका 7वां दीक्षांत समारोह जैसा कि आपने देखा भी आज किया गया है, तो निश्चित तौर पर एक परिवर्तन तो हुआ ही है और परिवर्तन की दिशा में बड़े कदम हैं ये, और इसका असर आने वाले समय में आने और पीढ़ियों तक जाएगा। यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि भाई मैं ये हमारे साथ बात कर रहे थे समाज सेवी शफीकुर रहमान जी। इस खबर पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।